जय हिंद। देखिए आज हम कॉमन कैटेगरीज के जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं एक क्वेश्चन, एक रिजल्ट जो है फॉर कॉमन कैटेगरीज प्रूव दैट x is equal to log at the basis c log at the basis y plus s upon 2। ठीक, ये हमें जो है आज प्रूव करना है। c log at the base e y plus s upon c होगा। क्या होगा? c। ओके, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है, एक रिलेशन तुमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा x होता है ना, x और साई में शायद रिलेशन पढ़ा है तुमने। तो x जो हमारा होता है वो x इज इक्वल टू क्या होता है? log at the base c मॉड ऑफ क्या पढ़ा है? सेक साई और जो है टैन साई, ये तुमने जो है पढ़ा है। ठीक, सेक साई प्लस टैन साई। ओके, तो इसमें से हमें ये प्रूव करना है। तो हमारी जो कॉमन कैटेगरीज की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? कॉमन कैटेगरीज की इक्वेशन s इज इक्वल टू टैन साई, सी टैन साई, ये होती है। ठीक, अब यहाँ से हम टैन साई की अगर वैल्यू निकालें तो टैन साई की वैल्यू क्या आएगी? s अपान सी आएगी, है ना। s अपान सी क्या आएगी? s अपान सी। लेकिन हमें सेक साई की वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें से सेक साई की वैल्यू निकालेंगे तो ट्रेंगल बनाएंगे। यहाँ से ट्रेंगल में टैन साई इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमें s गिवन है एंड बेस c है, और इसको फाइंड करेंगे तो ये हमारा अंडर रूट s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसमें से हमें ये जो है अब सेक साई की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी? तो सेक साई की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनियस। तो सेक साई इज इक्वल टू बेस यहाँ पर c है और हाइपोटेनियस यहाँ पर s स्क्वायर सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस होता है। हाइपोटेनियस अपान बेस s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपान में c, ये मिलेगा। अब ये दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू लॉग एट द बेस e और यहाँ पर ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। ठीक, तो ये इससे नहीं है क्योंकि टैन साई की वैल्यू s अपान सी है, तो इसमें और कुछ जो है सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमको ये मिल गया। लेकिन एक रिलेशन तुमने और पढ़ा है, एक रिलेशन क्या पढ़ा है कि जो सेक साई होता है ना, तो सेक साई की वैल्यू तो हमें मिल गई s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपान सी। लेकिन एक रिलेशन तुमने और पढ़ा है, इसमें एक रिलेशन पढ़ा है y स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, ये रिलेशन पढ़ा था। अब यहाँ से
ठीक, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हें तो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, ये वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर यस स्क्वायर होता है, तो ये इसके स्थान पे हम यहाँ क्या रख देंगे, वाई स्क्वायर पुट कर देंगे, तो वाई स्क्वायर अंडर रूट अपान में सी, तो सेक साई की जो वैल्यू आएगी वो वाई अपान सी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वाई अपान सी। ठीक, अब देखिए हमें सेक साई की वैल्यू मिल गई, टेन साई की एस अपान सी, इनको जो है उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, तो सेक साई की वैल्यू वाई अपान सी एंड प्लस टेन साई की वैल्यू एस अपान सी, ये है मॉड। अब मॉड नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि कई जो है किताबें मॉड वगैरह नहीं लगाता है, क्योंकि ये मॉड का मतलब होता है कि वैल्यू को पॉजिटिव बना दे, ये मतलब इसका होता है ना। तो x इज इक्वल टू लॉग एट द बेस ई, लॉग एट द बेस ई, ठीक, और यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या, यहाँ पर सी होता है ना रिलेशन में। ठीक, तो ये हमारा y अपान सी प्लस एस अपान सी ये बना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू सी लॉग, सी एलसीएम आएगा तो y प्लस एस अपान सी, जो हमें प्रूव करना था वही जो है आ गया। इसको एक तरह से ये कह सकते हो कि ये यक्स और यस में भी रिलेशन जो है। ठीक, समझ रहे हो। अब इससे एक क्वेश्चन देखिए, इसमें मान लो तुमसे कह दिया, ठीक है, अब क्या कह दिया देखिए, देखिए इसमें कहा है कि ए यूनिफॉर्म कैटेनरी ऑफ लेंथ इज एल। ठीक है, तो यूनिफॉर्म जो कैटेनरी है, ठीक है, अब यूनिफॉर्म का मतलब होता है ये जो है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि पर यूनिट जो है लेंथ होगी ये, है ना। मतलब पर यूनिट का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ भी मतलब ये जो है कोई चेंजअप आएगा तो वो जो है हमारी उसकी जो लेंथ लेंगे, ठीक है, वो पर यूनिट लेंथ लेंगे, ये यूनिफॉर्म का मतलब होता है। और दोज हैंग्स टू पॉइंट्स, मतलब उन्हें जो है दो पॉइंट्स पर हैंग कर दिया गया है, तुमने पढ़ा है ऐसे कि ये हमारा स्ट्रिंग है और ये हमारी स्पैन होती है ना, ये हमारी क्या होती है स्पैन, जो दो पॉइंटों से जो है ये स्ट्रिंग जो हमारी हैंग है, और ये हमारी जो है क्या होती है सैग होती है, और ये हमारा ए पॉइंट होता है। ठीक, ये हमारा ए पॉइंट होता है, ये टेंशन टी नॉट होता है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल यहाँ पर पॉइंट ओरिजिन होता है। ठीक, और ये हमारी एक टेंजेंट होती है जो इससे मिलती है, और ये एंगल हमारा साई होता है, क्या होता है साई। ठीक, तो ये जो है इसको अगर बढ़ाएं तो यहाँ पर ये हमारा पर यूनिट वेट ओमेगा होता है, तो ये एंगल भी क्या होता है साई, और ये पॉइंट पी होता है जिसके हम हमारे कोऑर्डिनेट एक्स वाई होते हैं। ठीक, तो हमसे कहा है कि हुज टेंशन एट आइदर टर्मिनल एक्स टाइम्स, ठीक है, मतलब हमसे ये कह दिया है गिवन है कि जो टी है ना वो एन टी नॉट है। ठीक, मतलब ये जो टेंशन बन रहा है, ठीक, और एन टाइम्स ऑफ टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट से लेकर के टेंशन यहाँ तक का, मतलब इसमें कहा है एन टाइम्स
फ्रॉम एंड पॉइंट कर लीजिए यहाँ, फ्रॉम एंड पॉइंट, ठीक है, मतलब एंड पॉइंट से यहाँ तक का ये, ठीक है। टेंशन जो है वो T इज इक्वल टू एन टी नॉट है, मतलब ठीक है। अब यहाँ पर ये टेंशन बनेगा तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो ये पी एक्स वाई बनेंगे, ये हमसे कहा है, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या करना है कि अगर T इज इक्वल टू एन टी नॉट है तो हमसे कहा कि इतना प्रूव कर दो L अपन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन लॉग एन प्लस अंडर रूट एन माइनस वन, ठीक। ये हमसे कहा कि इसको प्रूव करके हमें दिखा दो। तो तुम ये सब पढ़े हो, तो ये एंगल यहाँ साई है, तो मान लो कि यहाँ पर हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारा ये पॉइंट होगा, ठीक, क्या होगा, ये पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हमसे प्रूव करने के लिए कहा है एल अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और क्या कहा, स्पैन, स्पैन का मतलब क्या हुआ, ये BC, क्या हुआ, BC, मतलब हमें जो फाइंड करना है वो हमें BC है निकालना, स्पैन, इसकी माप जो है इतनी होगी, ये हमसे कहा है, ठीक। तो ये हमें जो है क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखिए अब यहाँ पर हमें जो लेंथ दी है इसकी, यहाँ तक कि हम S मानते थे, क्या मानते थे, S, लेकिन अब यहाँ तक की पूरी लेंथ है दी है तुम्हें यूनिफॉर्म लेंथ, ये इतनी L दे दिया है, क्या दे दिया है, L। तो अब ये जो है हमारा, जो यहाँ पर हम S लिखते थे, वीडियो देखो तब पता चलेगा, ठीक है। जो हम यहाँ S लिखते थे वो अब S ना होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी L होगी, ये पूरी L है ना। तो इतनी हमारी क्या बचेगी, L/2, तो ओमेगा L/2 यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा L/2। और मैंने बताया था कि इनके ये जो टेंशन यहाँ T होता है उसका कंपोनेंट मैंने क्या बताया था कि अगर इसको हटाएं तो इसका कंपोनेंट एक T cos, अब यहाँ पर क्या है T नॉट, तो इस T नॉट, सॉरी, इसका जो टेंशन होगा ये कंपोनेंट बनेंगे, तो एक बनेगा T cos साई और एक बनता है T sin साई, ये इसके कंपोनेंट बनते थे और ये क्या हो जाता था, फिनिश हो जाता है ना, समझ रहे हो कि नहीं। और इक्विलिब्रियम में बताया था कि मतलब जहां पर जो है ये, इसका मतलब ये होता है कि सभी फोर्स एक ही पॉइंट पर मिले तो वो जो है क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम होते हैं, ये हमने बताया था। तो यहाँ पर देखिए ये इसके इक्वल होता था और ये इसके इक्वल होता, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा T sin साई है ना, ध्यान समझना, T sin साई, तो यहाँ ओमेगा एस के इक्वल होता था, ठीक। अब यहाँ पर ये T sin साई हमारा ओमेगा L/2 के इक्वल होगा, ओमेगा L/2, और जो हमारा T cos साई है वो हमारा T नॉट के इक्वल होगा, ठीक है, ये हमारा T नॉट के इक्वल ही रहेगा, ठीक। अब हमें गिवन क्या है, देखो गिवन है कि n टाइम्स, मतलब टेंशन, जो ये टेंशन है, ठीक है, वो इस टेंशन का जो है मतलब n टाइम्स है, ठीक है, समझ में आए, तो ये हमको गिवन है। तो अब हम इसको कैसे देखो प्रूव करेंगे, ठीक। अब इसको हम जो है क्या करेंगे, तुमने एक रिलेशन पढ़ा है, वही रिलेशन फिर इसमें लगाना है, ठीक है। और वो रिलेशन तुमने क्या पढ़ा है इसमें कि x इज इक्वल टू सी लॉग एट द बेसी, और माड अब नहीं लगाते, ठीक है, सेक साई प्लस tan साई, ये रिलेशन तुमने पढ़ा है ना, ये रिलेशन तुमने पढ़ा है। अब यहां से हम क्या करेंगे, तो यहां से c की वैल्यू हमें चाहिए, है ना, और c की वैल्यू हमें जो है निकालना पड़ेगा, और
सेक यक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा और हमें प्लस टेन साई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, टेन साई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि कॉस साई इज इक्वल टू या ऐसा कह सकते हैं या ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं कि देखिए ये हमारा n टाइम से है ना, तो t की जगह में n t नॉट जो है पुट करें या ऐसा कर दें, हाँ इसके जगह में एन टी नाट रखते हैं। ठीक है, एन टी नाट और ये बनेगा कॉस साई इज इक्वल टू टी नाट, तो यहां से कॉस साई इज इक्वल टू टी नाट अपान एन टी नाट मिलेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस साई इज इक्वल टू 1 अपान एन मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 अपान एन मिलेगा। अब ये हमारी कॉस साई की वैल्यू 1 अपान एन, ठीक, लेकिन हमें चाहिए सेक साई, तो सेक साई का मतलब इसको उल्टा कर देंगे तो हमें सेक साई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? n अपान 1 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? n अपान 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो n अपान 1 का मतलब हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दें, x इज इक्वल टू सी लॉग एट द बेस सी n प्लस, अब हमें चाहिए टेन साई की वैल्यू। किसकी चाहिए? टेन साई की। तो इसमें ट्रेंगल बनाएंगे, तो सेक का फार्मूला क्या होता है? टेक्नोमेट्रिक फार्मूला जो पढ़े थे तुमने, क्या होता है? सेक इज इक्वल टू हाइपोटीनियस अपान बेस होता है, तो हाइपोटीनियस यहाँ पर n है, ठीक है, और बेस यहाँ पर 1 है। और इसको जब सॉल्व करें तो ये हमारा n स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट मिलेगा, है ना? क्या मिलेगा? n स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। तो अब हम जब tan साई की वैल्यू निकालेंगे तो tan साई इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस, तो हमें सिर्फ जो है परपेंडिकुलर बेस तो हमारा 1 है, तो हमें tan साई की वैल्यू n स्क्वायर माइनस 1 मिलेगी, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब देखिए हमें इतना मिल चुका है, इतना हमें मिल चुका है। अब हमें चाहिए c की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? c की। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो c की वैल्यू निकालने के लिए तुमने पढ़ा है कि टी नाट हमारा ओमेगा c के इक्वल होता है कि नहीं होता है? ठीक, देखिए टी नाट हमारा ओमेगा c के इक्वल होता है, ठीक, ओमेगा c के इक्वल, ठीक है। लेकिन अब यहां पर हमारा जो टी नाट है, ठीक, ये, हाँ, तो अगर हम यहां से ओमेगा की वैल्यू, हमें c की वैल्यू है निकालना, तो c की वैल्यू हम यहां से क्या लिख सकते हैं? टी नाट अपान ओमेगा इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं, है ना? इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम एन टी नाट यहाँ पर रखें और साइन साई रखें, क्या रखें? साइन साई इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई टू, ठीक, ओमेगा एल बाई टू, तो यहां से टी नाट की वैल्यू ओमेगा सी है। क्या है? ओमेगा सी है, ध्यान रखना। हाँ, टी नाट की वैल्यू ओमेगा सी है, तो यहां से एन, ठीक, एन और टी नाट की वैल्यू ओमेगा सी साइन साई इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई टू है, ठीक।
अब देखिए ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और साइन साई इज इक्वल टू एन साइन साई इज इक्वल टू L/2 मिला। क्या मिला? L/2। और यहाँ C भी है, क्या है? C। ठीक, अब हमें साइन साई की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? साइन साई की। ठीक, तो यहां से हमें साइन साई की जो वैल्यू मिलेगी, तो साइन साई की वैल्यू क्या मिलेगी, दिख रहा है कि नहीं? देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है। तो साइन साई की जो वैल्यू मिलेगी ना हमें यहाँ पर, ठीक, साइन साई की वैल्यू वो हमें मिलेगी L/2 CN। ठीक है, CN ये मिलेगी साइन साई की वैल्यू। ठीक, L/2N। ठीक, तो इसमें से हमें इतना मिला। ठीक, अब हम क्या करेंगे, साइन साई की वैल्यू हमें यहाँ से निकालना है। तो अगर हम साइन साई की वैल्यू निकालें तो साइन साई की वैल्यू इस ट्रायंगल से क्या मिलेगी बताओ? क्या होता है साइन की वैल्यू? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर हम रखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो n² - 1 अपान में n इज इक्वल टू L/2CN। ठीक, n/2CN। अब देखिए यहाँ से n से n तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो हमें यहाँ से जो c की वैल्यू मिलेगी, वो c की वैल्यू क्या आएगी? c की वैल्यू आ जाएगी L/, ठीक, 2√n² - 1। यानी c की जो वैल्यू हमें मिलेगी ना यहाँ पर, तो वो c की वैल्यू x इज इक्वल टू L/2√n² - 1 मिली। ठीक, log एट द बेस n प्लस √n² - 1। अब ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू L/n² - 1 log n प्लस √n² - 1। यही हमको प्रूव करना था। स्पैन 2x ही हमारा जो है क्या है, 2x ही हमारा BC के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। समझ में आया? ठीक, तो ये हमारा देखिए कैसे है। जैसे हमारा ये x है, हमने मान लिया ये क्या है, x है, तो जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी। ठीक है, तो ये भी x होगी, तो ये x और ये x कितनी हो जाएगी? 2x। तो 2x ही हमारा BC के इक्वल है। यही हमको प्रूव करना कि BC इज इक्वल टू हमारा इतना होगा। ठीक है, स्पैन आया समझ में? मतलब हमें BC निकालना था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमने आज तुम्हें 1-2 क्वेश्चन और बताए, और जो रिलेशन बताए हैं वो जो है ध्यान रखना है। x इज इक्वल C log y प्लस S अपान C कैसे जो है लाया गया, ये रिलेशन ध्यान रखना। अगर तुम्हें C y S और ये पता है तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, और ये भी तुम्हारा जो है यहाँ पर n है, L है, तो ये इसकी जो लेंथ होती है ना स्पैन की, समझ रहे हो? तो ये स्पैन की लेंथ जो है इस प्रकार से जो है तुम निकाल सकते हो। अगर तुम्हें n दिया है और
एल दिया है, ठीक है, इसकी लेंथ दी है, तो अगर तुमसे BC की लेंथ पूछे तो इस फार्मूले का यूज करते हो तुम निकाल सकते हो, ठीक। तो ये कॉमन कट एंड रीच का जो है क्वेश्चन रहा, ठीक। और इसके कुछ जो है रिलेशंस रहे और इन्हें बढ़िया से जो है पढ़िए, ठीक। और कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन हैं। कल फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।